हाय माय डियर ऑल, मैं डॉक्टर मंजूषा आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। डियर पेरेंट्स, it is a matter of great concern for you to find out the best way to help your child when he is there in 11th or 12th standard. Till 10th जो करिकुलम होता है वो बच्चे को हर सब्जेक्ट का जस्ट एक ओवरव्यू देता है। आप अपने बच्चे के 10th के करिकुलम या 10th के स्कोर के बेस पे उसका 11th प्लान आउट नहीं कर सकते हैं। When a child enters in 11th, he will gain in-depth knowledge. He will have to cope up with advanced level of curriculum and he finds it difficult. So yes, बच्चे को 11th में एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत पड़ती है। Now he has two options. Either he will join the coaching institute or another option is for tuition. यहाँ मेरा ट्यूशन का मतलब है ईदर इंडिविजुअल ट्यूशन और ट्यूशन इन अ ग्रुप ऑफ 3 to 4 स्टूडेंट्स। कोचिंग इंस्टीट्यूट हैज मेनी बेनिफिट्स। कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले आपको एडवांस फी डिपॉजिट करनी पड़ती है। वंस यू इनरोल योर चाइल्ड देयर, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। सो बेटर कि आप एडमिशन लेने से पहले या फी डिपॉजिट करने से पहले प्रॉस एंड कॉन्स को खुद एनालाइज कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से। नंबर 1, कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपके बच्चे को एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। स्कूल में बच्चा अपनी क्लास का टॉपर होता है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसे डिफरेंट स्कूल के टॉपर से compete करने का मौका मिलता है एंड ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट उसको अपने गोल को बार बार रिमाइंड करता रहता है। सेकंड थिंग, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है देयर अप्रोच इज टोटली डिफरेंट। दे प्रोवाइड वेल स्ट्रक्चर्ड बेस्ट स्टडी मटेरियल टू द चाइल्ड। फर्स्ट डे ही वो बच्चे को पूरे ईयर का शेड्यूल प्रोवाइड कर देते हैं, तो बच्चे के पास एक इंफॉर्मेशन आ जाती है एडवांस में, जिसमें बच्चे को ये पता रहता है कि एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए कितने लेक्चर होंगे, किस दिन लेक्चर शुरू होगा, किस दिन लेक्चर एंड होगा, उस चैप्टर में कितने टेस्ट होंगे, कब टेस्ट होंगे, मॉड्यूल्स कितने बार रिवाइज करने होंगे एंड इस तरीके से उसको पूरे एक साल का प्लान एडवांस में मिल जाता है एंड अकॉर्डिंगली ही विल हैव टू फॉलो इट। सो इन अ वे इट्स गुड। बच्चे को प्लान आउट नहीं करना पड़ता है, बच्चे को स्टडी मटेरियल इधर उधर से कलेक्ट नहीं करना पड़ता है। चाइल्ड रिमेन्स मोटिवेटेड, ही लर्न्स टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी। बच्चे को एनफ प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाता है, उसके रिपीटेड टेस्ट होते हैं, वो अपने को कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर पाता है एंड बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाती हैं। बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालाइजिंग स्किल डेवलप होती है। बच्चे को एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। साथ में प्रीवियस ईयर्स में कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलती है। यानी कि बच्चे का एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है सो दैट ही कैन इजीली क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नाउ आई विल टॉक अबाउट ट्यूशन। ट्यूशन में आपके बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन मिलता है, उसके डाउट क्लियर हो जाते हैं। स्कूल एंड ट्यूशन में सेम टॉपिक कवर होने की वजह से आपके बच्चे की सब्जेक्ट पे पकड़ मजबूत हो जाती है। आपके बच्चे के बेसिक्स, फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हाई ऑर्डर डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाता है। नेक्स्ट, आपके बच्चे का कम्यूटिंग टाइम बचता है, इसकी वजह से उसे सेल्फ स्टडी के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है एंड अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बच्चा अपने ट्यूशन का टाइम, ट्यूशन की फ्रीक्वेंसी, ट्यूशन का करिकुलम एंड ट्यूशन के टेस्ट को शेड्यूल कर सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्यूशन। नाउ, no matter how renowned coaching institute you have joined,
how good study material you got, and how best faculty or tutors you have. This is all zero if you don't get time for self-study. There is no alternative for self-study. Tuitions as well as coaching institutes, they provide you extra support only. चलिए कैलकुलेट करते हैं टाइम. 7 hours की स्लीप आपके लिए एंड 7 hours आपका स्कूल टाइमिंग, जिसमें आपका कम्यूटिंग टाइम मैंने इंक्लूड किया है. हाउएवर आई हैव केप्ट कम्यूटिंग टाइम ऑन लोअर साइड. 14 hours आपके निकल गए, बचे 10 hours. 10 hours में से 4 hours आपका नहाना धोना खाना पीना एंड आपका थोड़ा सा आप बाहर निकलोगे तो 4 hours उसमें निकल गए, बचे 6 hours. इस 6 hours में से ईदर यू विल बी गोइंग फॉर कोचिंग और यू विल हैव टू अटेंड द ट्यूशन. ओके, कोचिंग में शायद 2 क्लास तो एक दिन में होंगी, 2 hours की होंगी, सो 4 hours तो यही हो गए. कम्यूटिंग टाइम अलग से है, तो यू कैन कैलकुलेट कि आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए क्या टाइम है. हाँ, इन केस ऑफ ट्यूशन थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हैं. आप ट्यूशन की क्लास 1 घंटे की रख सकते हैं या आप ट्यूशन की फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं, अल्टरनेट डेज में रख सकते हैं. ओके, एंड कीप इन माइंड कि आप जितनी देर की क्लास अटेंड करते हैं उसका 1.5 गुना टाइम आपको सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए होता है. सो यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम. एनी हाउ, अगर आप किसी तरीके से सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मैनेज कर रहे हैं, आपने अपनी 1-1.5 घंटे की नींद कम कर दी, आपने जो आपका 4 घंटे का टाइम था उसमें से किसी तरीके से 1 घंटा निकाल दिया एंड यू आर एबल टू मैनेज योर सेल्फ स्टडी. ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. आने वाले टाइम में क्या होगा कि आपके टेस्ट होंगे. आपका जो है कोचिंग में जो आपका सिलेबस है वो क्वाइट फास्ट चलता है एंड जो स्कूल का सिलेबस होता है, कहने का मतलब ये है कि स्कूल में कुछ और पढ़ाया जा रहा होता है एंड कोचिंग में आपके कोई और चैप्टर चल रहे होते हैं. गॉट इट. अब क्या होगा, स्कूल अपने शेड्यूलिंग के हिसाब से उसके क्लास टेस्ट होंगे, उसके यूटी होंगे, उसके टर्मिनल्स वगैरह वगैरह होंगे एंड सेम जो कोचिंग है वो आपकी एक्सटेंसिव टेस्ट सीरीज करवाता है. ओके, तो आपके पास प्रेशर क्या होगा, दोनों जगह का प्रेशर होगा. सो नाउ विल यू बी एबल टू कोप अप विद दैट प्रेशर? सो इट्स अप टू यू. इन दिस सिचुएशन ना तो बच्चा बोर्ड में अच्छा कर पाएगा एंड ना ही बच्चा कोचिंग में अपना 100% दे पाएगा. My dear parents, same mistake I did with my child. I took advice from others, लेकिन मैंने सोचा शायद मेरा बच्चा दोनों जगह मैनेज कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. 11th किसी तरह से कोचिंग के साथ करनी पड़ी एंड 12th में कोचिंग से विड्रॉ करना पड़ा. एंड सेम आई एक्सपीरियंस्ड विद मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स. सो माई हम्बल एडवाइस टू पेरेंट्स कि आप अपने बच्चे के 11th एंड 12th में उसके बेसिक्स, उसके कंसेप्ट्स को क्लियर करिए, उसको ट्यूशन दिलवाइए. जब एक बार बच्चे के बेसिक्स कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो वो उन कंसेप्ट को अप्लाई कर पाता है हायर डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. एंड सेकंड थिंग, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो सिलेबस होता है दैट इज CBSE बेस्ड. एंड वन मोर थिंग कि देयर आर मेनी अदर ऑप्शन विद योर चाइल्ड. इफ टाइम परमिट्स, आपका बच्चा फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकता है. यूट्यूब पे एनफ मटेरियल इज देयर, आपका बच्चा वो मटेरियल यूज कर सकता है. एंड जब बोर्ड के एग्जाम हो जाते हैं उसके बाद 2-3 महीने का टाइम मिलता है, उस समय आप अपने बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवाइए, वहां पर वो क्रैश कोर्स कर सकता है. एंड अनदर ऑप्शन इज ऑल्सो देयर, दैट इज 12th करने के बाद 1 साल का टाइम अपने बच्चे को दीजिए सो दैट वो अपना 100% कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्टडी में देगा एंड he will come out with flying colors and he will score very good in competitive exam and will get admission in good college. So hope you would have liked the video. So please like, share and subscribe the channel. फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ.